times that we're facing today. I pray for your grace and your protection. टूट पड़ी ईरान पर कयामत, 8वें दिन का सबसे भीषण हमला। तेहरान पर 80 जेट्स का तांडव, बिजली युद्ध में मचा कोहराम। ट्रंप ने कहा करो सरेंडर, ईरान ने कहा मरते दम तक जंग। जंग में उतरे अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, ईरान की तरफ बढ़ा यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश। गद्दार नहीं है रूस चीन, ईरान के वफादार निकले जिनपिंग पुतिन। रूस ने दिया ईरान को खुफिया इनपुट, खुर्रम शहर 4 का तेल अवीव में कोहराम। ईरान के क्लस्टर बम ने उड़ाए चीथड़े, हमलों की सुनामी से दहला इजराइल। तेरह देशों पर ईरान का हमला, अरब में बरसे ईरानी अंगारे। आधी रात में बरसेंगे जहन्नुम के शोले, दहशत युद्ध को तैयार पूरा ईरान। इस भयानक जंग के बीच खौफनाक इरादों का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान पर कयामती हमले शुरू हो चुके हैं और अमेरिका और इजराइल ने मिसाइल, जेट और बम वर्षकों से हमले अब 10 गुना तेज कर दिए हैं। तेहरान, इस्फान, करज, कोम में भी भीषण तबाही हो रही है। इधर अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने मिसाइलों में परमाणु मटेरियल लगाना शुरू कर दिया है और इसीलिए ट्रंप का टारगेट ईरान की मिसाइल फैक्ट्री है और उन पर बमबारी अब शुरू हो चुकी है। आठवें दिन सबसे भीषण युद्ध, दुनिया का पहला कयामती हमला। 8वें दिन ईरान युद्ध बेहद खौफनाक हो चुका है। हालात ये हैं कि पूरा ईरान अब आखिरी जंग अमेरिका और इजराइल के साथ कर रहा है। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि तेहरान पर आज 80 जेट्स से तूफानी हमले किए गए। उधर ईरान ने दावा किया कि उसके खुर्रम शहर 4 मिसाइल ने पूरे इजराइल को दहला कर रख दिया है। दावा तो यहां तक किया गया कि ईरानी हमलों से इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर हुई भीषण तबाही को पूरी तरह से छिपाया जा रहा है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल ने 12 घंटे के अंदर ही ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर 6 बार से ज्यादा हवाई हमले किए। ट्रंप का तो यहां तक दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान के 47 युद्धपोत को समंदर में डुबो दिया गया है और ईरानी नौसेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने जहां चेतावनी दी कि अगर ईरान ने बिना शर्त सरेंडर नहीं किया तो हम उसे बर्बाद कर देंगे, वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत मीर सईद इरावानी ने दुनिया को भावुक संदेश देते हुए कहा कि या तो हम इस दुनिया को जीतेंगे या फिर हम सब शहादत को गले लगाएंगे। इधर रूस और चीन पर अमेरिका ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान युद्ध में रूस और चीन मिलकर मदद कर रहे हैं।
जिसकी वजह से पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरानी हमलों में भयानक नुकसान हो रहा है। ईरान में तूफानी तबाही, मिसाइल फैक्ट्रियों पर सीधा हमला। ईरान के 31 प्रांतों में से 26 प्रांतों पर इस वक्त अमेरिका और इजराइल तूफानी हमले कर रहे हैं। इजराइल के 80 लड़ाकू जेट्स ने तेहरान पर ही 12 घंटे में लगातार हमले किए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंट्रल तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को बुरी तरह से तबाह कर दिया गया। खबर तो यहां तक है कि इजराइल और अमेरिका अब ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान पर 8 हफ्तों तक हमला करना होगा। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, जरा अब उसे भी जान लीजिए। ईरान में तूफानी तबाही, आधी रात में कयामती हमले। दावा किया जा रहा है कि ईरान की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों पर तूफानी हमले होने जा रहे हैं। अभी तक अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों को रोक नहीं पाए हैं। इजराइल ने सुबह 80 लड़ाकू विमानों के साथ तेहरान और इस्फहान पर भीषण बमबारी की। इस हमले में तेहरान के मुख्य हवाई अड्डे के रनवे और बुनियादी ढांचे में आग लगा दी गई। ये तेहरान पर ब्लिंट्स हमला था, जिसे बिजली युद्ध कहा जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने आज कसम खाई कि उनका देश कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हम अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करता, ये हमले नहीं रुकेंगे। उन्होंने ईरान के अगले नेता के चयन में भी अमेरिका की भूमिका की बात कही है। ईरान ने पलटवार करते हुए दुबई, मनामा और रियाद की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। सऊदी अरब ने रियाद के पास एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया, जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी। इधर अमेरिकन मीडिया ने पेंटागन के 3 अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि रूस ईरान को अमेरिकी और इजरायली विमानों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट डेटा और इंटेलिजेंस से जुड़ी तमाम खबरें दे रहा है। खबर तो ये भी है कि चीन ने घोषणा की है कि वो मानवीय सहायता के नाम पर ईरान को आर्थिक मदद और तकनीकी उपकरण भेजेगा। अमेरिका ने चीन के इस कदम को प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर प्राइमा पर हमला करने का दावा किया, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई चेन खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने एक बहुत ही भावुक और कड़ा संदेश जारी किया, जो कहा उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। सरेंडर नहीं, शहादत, युद्ध को तैयार ईरान। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत का नाम है अमीर सईद इरावानी, जिन्होंने युद्ध पर बयान देकर साफ कर दिया कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। न्यूयॉर्क में ईरानी राजदूत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हुए कहा, मैं अमीर सईद इरावानी, हम झुकेंगे नहीं। हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो हम इस युद्ध में जीतेंगे और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे, या फिर हम सब शहादत को गले लगाएंगे। अमेरिका की गुलामी हमें मंजूर नहीं है। इस बयान से साफ हो गया कि ईरान फिलहाल किसी भी तरह से सीज फायर यानी युद्ध विराम या फिर अमेरिका की बिना शर्त आत्मसमर्पण की शर्त को मानने के मूड में नहीं है। शहादत शब्द का इस्तेमाल करके ईरान अपने नागरिकों और खाड़ी देशों के समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वे अमेरिका के खिलाफ खड़े हों। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बयान के बाद ईरान अपनी कामिकाज़े यानी आत्मघाती ड्रोन यूनिट्स और सुसाइड बोट्स का इस्तेमाल अमेरिकी युद्धपोतों जैसे जॉर्ज बुश के खिलाफ भी बढ़ा सकता है। इस बयान के तुरंत बाद रूस ने कहा कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा, जबकि चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ईरान को दीवार से सटाने की कोशिश न करे। They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and, you know, they're crazy, and they would have used it
So we did the world a favor. 10 बज रही है, बार बार सायरन्स बज रही हैं। ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं और अभी न जाने कहां पे अटैक किया जाएगा। यहां पे पूरा रात का टाइम है और पूरा सन्नाटा छा जाता है। अब ऐसे हालात में देखना ये होगा कि ईरान तूफानी हमलों के बीच कैसे पलटवार करता है और रूस और चीन ईरान को किस हद तक सैन्य और खुफिया मदद पहुंचाते हैं। साफ ऐलान कर दिया गया कि ईरान झुकने वाला नहीं है। तो उधर डोनाल्ड ट्रंप बेशक ईरान को बहुत बुरी तरह से तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ईरान भी बार बार पलटवार कर रहा है। बहरीन से ईरान के एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला किया गया और इसके चंद मिनट बाद ही ईरान ने ऐसा हमला किया कि सऊदी अरब और यूएई में जबरदस्त कोहराम मच गया। इस युद्ध में ईरान ने मैसेज दे दिया है। ईरान का मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। ईरान अपने दुश्मनों को बहुत मारेगा और ईरान अपने दुश्मनों को रोने भी नहीं देगा। आसमान में टिमटिमाती हुई मिसाइल देखिए, ये सऊदी अरब का प्रिंस सलमान एयरबेस है। और फिर सऊदी अरब का सबसे खास अड्डा जहां अमेरिकी सेना भी तैनात है, वहां हुआ अटैक फिर देखिए। दुबई एयरपोर्ट पर हुआ हमला। कामिकाज़े ड्रोन ने हवाई अड्डे पर एक हैंगर के पास किया ब्लास्ट। इस धुएं में इतनी ताकत है कि हर खाड़ी देश में टनों वजन का खौफ पैदा कर सकता है। अमेरिका और इजरायली हमलों को लगातार जवाब दे रहा है ईरान, और अब उसने ऐसा फैसला किया है जिसने खाड़ी देशों को राहत पहुंचाने की बजाय वहां बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा कर दी है। ईरान का फैसला है कि अब वो खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन शर्त रखी है, ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक खाड़ी देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होता। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका इस शर्त को मानेगा? क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर हमले खाड़ी देशों में मौजूद अड्डों से ही अंजाम दिए जा रहे हैं। قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، यानी हमला होगा तो जवाब मिलेगा, और पलटवार ऐसा होगा कि दुबई से लेकर रियाद तक दहलेगा। ईरान ने एक बार फिर मिसाइल लॉन्च करते हुए दिखाई है। इसमें खुर्रम शहर भी है, इसमें खैबर शिकन भी है और इसमें फतह भी है। ईरान बता रहा है कि मिसाइल गोदाम भरे पड़े हैं, मिसाइल अड्डे लगातार काम कर रहे हैं और उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। ईरान की इसी ताकत ने अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है और इजराइल की तो कमर ही तोड़ डाली है। लेकिन ईरान की इस ताकत को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान के ऐसे ही अड्डों को मिसाइलों का कब्रिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका। इसीलिए रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को डराने के लिए अब अमेरिका ने उतार दिया है काला दैत, जो कारपेट बॉम्बिंग करने में उस्ताद माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना सबसे बड़ा बॉम्बर ब्रिटेन से लॉन्च करने का फैसला किया है।
अमेरिका का सबसे बड़ा बॉम्बर B-1 अब अमेरिका से लॉन्च होकर ईरान पर बम बरसाएगा। ट्रंप की इस डिमांड पर ब्रिटेन ने कहा है, जी हुजूर, बिल्कुल किया जाएगा। B-1 बॉम्बर इस मिशन के लिए ब्रिटेन पहुंच चुका है। अमेरिका के पास 60 से ज्यादा B-1 बॉम्बर हैं। ये 34,000 किलो के बम या 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सुपरसोनिक रफ्तार है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और उसकी बॉम्बर्स वाली फ्लीट का वर्कहॉर्स कहा जाता है। ये सबसे तेज रफ्तार से उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। ये ऐसा काला दैत्य है जो अकेले के दम पर कई मोर्चों पर ईरान की ताकत को एक झटके में खत्म कर सकता है। Because we are completely decimating them. As I said earlier, we've taken out nearly 30 of their ships. Their navy has been deemed combat ineffective. 90% reduction in ballistic missile retaliatory strikes against the United States and our Gulf Arab and partners in the region. अब सवाल ये है कि ब्रिटेन से उड़कर B-1 बॉम्बर अगर ईरान पर हमला करता है तो क्या ईरान लंदन पर पलटवार करेगा? ईरान से ब्रिटेन की दूरी है करीब 4,000 किलोमीटर। क्या इतनी दूरी तक ईरान वार कर सकता है? ईरान के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 2,000 किलोमीटर की खुर्रम शहर 4 है, जो कम पेलोड यानी हल्के वॉरहेड के साथ 2,500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। वहीं ईरान के कामिकाज़े ड्रोन शाहिद 136 और RS-2 ड्रोन की रेंज 2,000 किलोमीटर है और वो भी हल्के वॉरहेड के साथ 2,500 किलोमीटर दूर तक वार कर सकते हैं। ऐसे में ईरान ब्रिटेन के उन अड्डों को टारगेट करेगा जो उसकी जद में हैं। इसमें सबसे करीब साइप्रस है, जहां ब्रिटेन के 2 बड़े मिलिट्री अड्डे हैं। ये आराम से ईरान के मिसाइलों का टारगेट बन सकते हैं और ईरान ने वादा किया है कि अपने उन दुश्मनों के अड्डों को वो नहीं बख्शेगा जो अमेरिका के हमले लॉन्च करने में मदद करेंगे। ईरान ट्रेलर रोज दिखा रहा है। खाड़ी में अमेरिका की तमाम ताकत का जखीरा माने जाने वाले 3 अड्डे ईरान ने उड़ा डाले। पहला है कतर में अल उदैद एयरबेस, दूसरा है UAE में अल दाफरा एयरबेस और तीसरा है बहरीन में अमेरिका की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर। ये तीनों अरब वर्ल्ड में अमेरिकी सेना के नर्व सेंटर माने जाते हैं, या अब कहें कि माने जाते थे। همسایه‌ام که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدم بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه‌های داشته ईरान की मिसाइलों को लॉन्च करने वाले रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यह मैसेज पहुंच गया है और इनके कमांडरों ने भी कहा है कि खाड़ी देशों पर अब तब तक हमला नहीं होगा जब तक वहां से ईरान पर हमला नहीं किया जाता।